बच्चों, आज हम लोग सुभाष चंद्र पाठ के अगले अनुच्छेद का अध्ययन करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं हम लोग। प्रातः सुभाषम न अवलोक्य सर्वे कारागार निरीक्षकाः आश्चर्यचकिता जाताः। भृशम् अन्विष्यापिते प्राप्तुं न शक्नुवन् कारागारात् बहिरागत्य सुभाषः वेशपरिवर्तनं विधाय पुरुषपुर नगरं गच्छत्। तत्र उत्तमचंद्र नाम्नः वणिजो गेहे कञ्चित् कालं वसत्। ततश्च आङ्ग्लशासकैः अवधानपूर्वकं निरीक्षणे कृते अपि जियाउद्दीन इति नाम्ना जर्मन् देशं गतः। तत्रत्यशासकेन हिटलर नामकेन सह मैत्रीं विधाय वायुयानेन जयपाड़ी देशं गतः। बच्चों ध्यान दीजिएगा। प्रातः सुभाषम न अवलोक्य सर्वे कारागार निरीक्षकाः आश्चर्यचकिता जाता। जैसा कि हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, यहाँ तक कि देवी दुर्गा का स्मरण करके वो जेल से बाहर निकल गए हैं। ठीक है। जगदम्बाम संस्मृत्य कारागारात बहिर्गतः। ठीक। अब इसके आगे देखिएगा कि प्रातः काल यानी कि सुबह होने पर सुभाषम न अवलोक्य सुभाष को न देखकर सर्वे सभी कारागार निरीक्षकाः कारागार निरीक्षक अर्थात जो कारागार की देखभाल करने वाले थे वे सभी सिपाही आश्चर्यचकिता जाता आश्चर्यचकित हो गए। जाता माने हो गए। ठीक है। तो प्रातःकाल सुभाष को न देखकर सभी कारागार निरीक्षक आश्चर्यचकित हो गए। भृशम अनविष्यापि भृशम माने बहुत ज़्यादा, अनविष्य माने खोज करने पर, बहुत ज़्यादा खोज करने पर भी, ते माने उनको, प्राप्त माने प्राप्त, करने में, ना माने नहीं, अशक्नुवन माने हो पाए यानी कि तो उनको प्राप्त नहीं कर पाए, यानी बहुत खोज करने पर भी वे उनको नहीं पा सके। कौन? कारागार निरीक्षक। किसको नहीं पा सके? सुभाष को नहीं पा सके। ठीक है। आगे देखिएगा। कारागारात बहिरागत्य सुभाषः वेश परिवर्तनम विधाय पुरुषपुर नगरम अगच्छत। कारागार से बाहर आगत्य आकर के सुभाष वेश परिवर्तन करके अर्थात वेशभूषा बदल करके, विधाय धारण करके, मतलब दूसरा वेश बना करके, वेश बदल करके पुरुषपुर जिसका आधुनिक नाम पेशावर है वहाँ पर नगरम अगच्छत चले गए, यानी कि पुरुषपुर नगर को चले गए। ठीक है। कहाँ चले गए? पुरुषपुर यानी कि पेशावर नगर चले गए। तत्र उत्तमचंद्र नामनः वहाँ पर उत्तमचंद्र नाम के वणिजो गेहे बनिया के घर में कंचित कुछ कालम अवसत, काल माने समय, अवसत निवास किए रहे। ठीक है। यानी कि वहाँ उत्तमचंद्र नाम के बनिए या व्यापारी के घर कुछ समय तक रहे। ततश्च आंग्ल शासकैः अवधानपूर्वकं निरीक्षणे कृते अपि जियाउद्दीन इति नाम्ना जर्मन देशं गतः। ततश्च यानी कि इसके पश्चात, उसके बाद, तत्पश्चात आंग्ल शासकैः अंग्रेज शासकों के द्वारा अवधानपूर्वकम, अवधानपूर्वक मतलब सावधानी पूर्वक, निरीक्षणे खोज करने पर, निरीक्षणे कृते अपि खोज करने पर भी जियाउद्दीन यानी कि जियाउद्दीन इति नामना, जियाउद्दीन के नाम से जर्मन देशम गता, जर्मन देश को चले गए। कौन? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। तो यानी कि तत्पश्चात यानी कि उसके बाद अंग्रेज शासक के सावधानी पूर्वक निरीक्षण करने पर भी वे जियाउद्दीन के नाम से जर्मन देश को चले गए। तत्रत्य शासकेन हिटलर नामकेन सह मैत्रीं विधाय वायुयानेन जयपाड़ी देशम गतः। यानी कि वहाँ पर, तत्र माने वहाँ पर
शासकेन हिटलर, वहाँ के शासक हिटलर नाम से, यानी कि वहाँ के जो शासक थे उनका नाम हिटलर था। तो हिटलर नाम के शासक के साथ सह माने साथ मित्रता करके वायुयान के द्वारा जयपाणी देशम गता, जापान देश को चले गए। यानी कि वहाँ के हिटलर नामक शासक से, सा के योग में तृतीय विभक्ति होती है, इसीलिए नामकेन सह, हिटलर नामक शासक के साथ मैत्रीम विधाय, मैत्री करके, मित्रता करके, वायुयान के द्वारा जयपाणी देशम, जापान देश, गतः गए। ठीक है, यानी कि उसके बाद में वहाँ से, कहाँ से, पेशावर से कहाँ चले गए, जापान देश को चले गए। आगे देखिएगा बच्चों, मलय देशे स्वसंगठन कौशलेन आजाद हिंद फौज इत्याख्याम सेनाम संगठितवान। मलय देश में, यानी कि मलाया देश में अपने संगठन के कौशल के द्वारा, कौशल से इन्होंने आज़ाद हिंद फौज नाम की सेना का संगठन किया, यानी कि गठन किया। यानी कि मलय देश में इन्होंने अपने संगठन के कौशल से आज़ाद हिंद फौज नामक सेना का गठन किया, संगठन किया। अस्यास्मिन् संगठने हिंदू, यवन आदि सर्व संप्रदायावलंबिनः राष्ट्रानुरागिणः वीरवराः सम्मिलिता आसन्। अस्यास्मिन् संगठने, अस्य माने इनके, अस्मिन् माने इस, संगठने माने संगठन में, हिंदू यवन, हिंदू माने हिंदू, यवन माने मुसलमान, यानी कि हिंदू मुसलमान आदि सर्व संप्रदाय, तो सर्व संप्रदाय में जैसे बौद्ध हो गए, जैन हो गए, पारसी हो गए, तो ये अन्य सभी संप्रदाय के अवलंबिना, धर्मावलंबी, राष्ट्रानुरागिण, राष्ट्र में अनुराग रखने वाले, वीरवराह, वीर लोग अर्थात साहसी लोग, सम्मिलितासन, सम्मिलित थे। ठीक है, यानी कि इनके इस संगठन में हिंदू, मुसलमान आदि समस्त संप्रदायों को मानने वाले, राष्ट्र प्रेमी, जिनको राष्ट्र में अनुराग था, ऐसे राष्ट्र प्रेमी वीरवर अर्थात साहसी सम्मिलितासन, सम्मिलित थे। अस्य संगठनस्य अभिवादन पदम जय हिंद इति उद्घोषश्च दिल्ली चलत इत्यासीत। इस संगठन का अभिवादन पद जय हिंद इति, जय हिंद, उद्घोषश्च, और उद्घोष अर्थात नारा, दिल्ली चलती इत्यासीत था। ठीक है, यानी कि इस संगठन के अभिवादन का शब्द जय हिंद, और इसका जो नारा था, जो उद्घोष था, वो था दिल्ली चलत, दिल्ली चलो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आप लोगों ने दो अन्वृत्ति हम लोग पढ़े हैं इस वीडियो के माध्यम से, और अब इससे संबंधित जो कुछ भी प्रश्न बनेंगे वो आप लोग एक्सरसाइज में देखिएगा और उन्हें कीजिएगा। अब जैसे पूछा जाए कि ये बेस परिवर्तन करके कहाँ गए, तो पेशावर को गए। वहाँ पर किस के घर निवास किया, तो वहाँ पर इन्होंने उत्तम चंद्र नामक बनिए के घर में निवास किया। कितने समय तक निवास किया, कंचित कालवशत, कुछ समय तक निवास किया। इसके बाद में इन्होंने किस नाम से जर्मन देश गए, तो जियाउद्दीन के नाम से जर्मन गए, और जर्मन से फिर ये कहाँ गए, जापान देश गए। अच्छा, इन्होंने किसकी सहायता से मतलब जापान गए, तो ये जर्मन देश के हिटलर की सहायता से
वायुयान के द्वारा जापान को गए। इनका कौन सा, किस संगठन का इन्होंने निर्माण किया था? तो आज़ाद हिंद फौज नामक संगठन बनाया था। उसका अभिवादन पद क्या था? तो जय हिंद। और उद्घोष का पद क्या था? दिल्ली चलत, ये था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने 2 अनुच्छेद का अध्ययन किया। अब इसके बाद में आगे अध्ययन अगले वीडियो के माध्यम से करेंगे। ओके बच्चों।